कप्तान के खिलाड़ियों ने बगावत कर दी। तहरीक इंसाफ के मुनहरफ अरकान कौमी असम्बली ने पीपल्स पार्टी के सिंध हाउस को पनाहगाह बना लिया। जियो न्यूज के सीनियर एंकर हामिद मीर सिंध हाउस के अंदर पहुंच गए, अहम तरीन खबर बाहर ले आए। सिंध हाउस में राजा रियाज, नूर आलम खान, रमेश कुमार, बासित सुल्तान, नवाब शेर वसीर, रियाज मजारी, राना कासिम नून, वजीहा कमर समेत कई अरकान मौजूद। राजा रियाज का 24 अरकान की मौजूदगी का दावा, मजीद के साथ आने का ऐलान कर दिया। हमारी मर्जी, अगला इलेक्शन आजाद लड़ें या किसी और जमात के टिकट पर, लेकिन पीटीआई के टिकट पर नहीं लड़ेंगे। नवाब शेर वसीर ने अपना फैसला सुना दिया। नूर आलम खान ने कहा वो लाए नहीं गए, खुद आए हैं। मोहम्मद हुसैन डेहड़ ने पार्लियामेंट लॉजिस्ट से चैलेंज दे दिया कि जिसने गिरफ्तार करना है कर ले, वजीर आजम को वोट नहीं देंगे। वजीर आजम और अपोजिशन का T20 कौन जीतेगा? आवाम को बेसब्री से नतीजे का इंतजार। पार्टी को यह भी कहा था कि अगर मेरी पार्टी सारी भी छोड़ दे, मैं अकेला भी इनके खिलाफ लड़ता रहूंगा। आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कैप्टन था, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। जब इंशाल्लाह जब हम जीतेंगे, उधर मैं रुकूंगा नहीं, मैं इनके पीछे जाऊंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। वजीर आजम का आखिरी गेंद तक लड़ने का ऐलान। मुनहरिफ अरकान असेंबली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का फैसला। वजीर आजम की ज़ेर सदारत तर्जुमानों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वजीर आजम ने स्पीकर कौमी असम्बली और कानूनी टीम को कानूनी कार्रवाई के लिए कह दिया। वजीर आजम ने कहा कि आइन में वाज़ेह लिखा है कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने पर कानूनी कार्रवाई के तहत डी नोटिफाई किया जा सकता है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अरकान के लिए नोटों की बोरियां खोल दी गई हैं, सिंध का पैसा इस काम पर लगाया जा रहा है। 3 अरकान मखसूस नशिस्त पर आई, वो ऐसे कैसे कर सकती हैं? ब्लैकमेल नहीं होंगे, आप तमाम लोग रिलैक्स रहें, इनके साथ जो करना होगा मैं खुद करूँगा। 28 तारीख को सब मालूम हो जाएगा, अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान सिंध में गवर्नर राज लगा दें। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं सिंध हाउस एक्सपोज हो गया है, कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। सिंध हाउस में जो खरीदो फरोख्त हुई उस पर सिंध में गवर्नर राज नाफिज करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के सईद गनी ने जवाब दिया सिर्फ इस बुनियाद पर कि तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान सिंध हाउस में ठहरे हैं, इससे बड़ा पागलपन का बयान कोई और नहीं हो सकता। इमरान खान शेख रशीद जैसे लोगों के मशवरों की बुनियाद पर इस नहज पर पहुंचे हैं। इत्तेहादी साथ छोड़ रहे हैं, अपने लोग साथ नहीं हैं। सिंध हाउस में मौजूद बेशरम अरकान को कहना चाहता हूं कि उन्होंने इमरान खान के नाम पर वोट लिया, इस्तीफा दो और वापस जाओ, तुम्हारे बाप का वोट है। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा अगर कोई रुकन किसी मसले पर बात करना चाहता है तो वो हाजिर हैं, मगर वजारतों पर बातचीत नहीं करेंगे। सिंध में गवर्नर राज लगाने का मशवरा शेख रशीद ने एक इत्तेहादी की हैसियत से दिया। असद उमर बोले ये आइन में कहाँ लिखा है कि आप लोगों को रखने के लिए पुलिस दारुल हुकूमत ले आएं? अगर सब सूबे ऐसे करें तो आप मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जाएंगे। अब तक विफाकी हुकूमत ने जवाब नहीं दिया, अगर हम जवाब दें तो ये इन्होंने बहुत खतरनाक हरकत की है। सिंध में गवर्नर राज लगाने से मुतालिक हुकूमत में आला सतह पर कोई बात नहीं हुई। हमाद अजहर ने कहा कि मैच इंटरेस्टिंग ओवर्स में चला गया है, अगले 2 ओवर्स में इंतजार करें, कप्तान की इनिंग्स शुरू होने वाली है। किसी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई तो शराफत का लिबादा हमने भी नहीं ओढ़ा है। तुम किसी को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करोगे, हम जबरदस्ती कौमी असेंबली भेजेंगे। तुम लाखों का मजमा लगाओगे, हम भी लाखों का मजमा लगाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा लोगों को रुलाऊंगा, कहने वाला अब खुद रो रहा है। इमरान खान अब तुम बार बार कहोगे कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। सिंध हाउस के लॉन में बैठे थे, 3 ड्रोन कैमरे ऊपर चल रहे थे। हम इतने सादा और बेवकूफ़ नहीं कि लॉन में बैठते और ये पता ना होता कि ड्रोन कैमरे चल रहे हैं। हमें छुपना होता तो लॉन में क्यों बैठते। MNAs ने पैगाम दिया कि वो खुद को पार्लियामेंट लॉजेस में गैर महफूज तस्वुर करते हैं। गवर्नर सिंध अपने साथ पूरा टब्बर लेकर गए, घंटों आमिर लियाकत की मिन्नत की। जब मीडिया ने आमिर लियाकत से पूछा तो जवाब आया कि मैं तो न्यूट्रल हूँ, उनके मेंबर्स उनके साथ नहीं। ये जबरदस्ती करना चाहेंगे या गैर कानूनी काम करेंगे तो FIR इनके गले होगी। जो एहलकार या सरकारी इदारा अफसर इस नाअहल हुकूमत के गैर कानूनी फैसले पर अमल करेगा, कल को उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
हुकूमत ने सिविलियन हसास इदारों से अरकान पार्लियामेंट की मॉनिटरिंग कराने का फैसला भी कर लिया। अरकान पार्लियामेंट की लोकेशन और नकलो हरकत पर नजर रखी जाएगी। कॉल डेटा की मॉनिटरिंग की जाएगी। फैसला इमरान खान की सरबराही में सियासी कमेटी के इजलास में किया गया। वजीर आजम को रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट दी जाएगी। हुकूमती फैसलों के बाद सिविल इंटेलिजेंस इदारे ने हुकूमती इत्तेहादियों और MNAs की निगरानी शुरू कर दी। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ, MQM और GDA के अरकान असम्बली की निगरानी की जा रही है। पार्लियामेंट लॉजेस और चौधरी बरादरान के घर पर भी एहलकारों की ड्यूटियों में इजाफा। असेंबली में एतमाद का वोट किसी को भी डालना अरकान का हक है। वो किसी को भी वोट डालें, मैं उनकी इज्जत करूंगा। 1 साल पहले इमरान खान का मौक़िफ़। पिछले साल 4 मार्च को यानी एतमाद का वोट हासिल करने से 2 दिन पहले कौम से खिताब में इमरान खान ने कहा था कि वो कौमी असेंबली से एतमाद का वोट ले रहे हैं। अगर अरकान असेंबली उनके साथ नहीं है तो कह सकते हैं कि वो इमरान खान के साथ नहीं हैं। मैं समझ लूंगा कि ठीक है, नाअहल हूँ, इतना काबिल नहीं हूँ। अगर अरकान असेंबली उन्हें एतमाद का वोट नहीं देंगे तो वो ऑपोजिशन में चले जाएंगे। वोट हमारे बढ़ेंगे, काम अगर होंगे। इसका मतलब आपने PMLN के बंदे तोड़ लिए? नहीं, हमने नहीं तोड़े, लोगों का ज़मीर जागना शुरू हो गया। सेनेटर साहिबान ने जो पीपल्स पार्टी में हैं, PMLN में हैं, बाकी पार्टीज़ में हैं, उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला किया है। आज सही मानों में जमहूरियत की जीत। और एक चीज़ और खुशी की बात है कि सेनेटर ने अपनी ज़मीर के मुताबिक फैसला किया। ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी, वो कुछ और होता है। अगर हॉर्स ये बोलते हैं आपस में हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो रही, मुल्क को लूट का प्रेशर पे नहीं है तो क्या है? ज़मीर के मुताबिक फैसला करेंगे। हुकूमती वुज़रा के लिए सिंध हाउस में अरकान असेंबली की मौजूदगी आज घोड़ों, गधों और खच्चरों के मुसावी है। माजी में इन्हीं हुकूमती वुज़रा ने सेनेट चेयरमैनशिप में सादिक संजरानी के इंतखाब के लिए ऑपोजिशन के अरकान असेंबली के वोट को हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कहा, बल्कि अपनी पार्टी पॉलिसी लाइन को तोड़कर हुकूमती उम्मीदवार को वोट देने के अमल को ऑपोजिशन अरकान के ज़मीर की आवाज़ कहा था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अरकान कौमी असेंबली को अदम एतमाद में हिस्सा लेने पर गिरफ्तारियों की धमकियां दी गई हैं। अवामी नुमाइंदों की जिंदगियां, आज़ादी और ख़ानदान खतरे में हैं। पीपल्स पार्टी और PDM इन अरकान असेंबली की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हुकूमत हमें मुश्तइल न करे, हमें अपने तमाम पत्ते अभी जाहिर नहीं करेंगे। कुछ दोस्त इमरान खान के इल्ज़ामात का जवाब देंगे। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया जाए, हाजिरी का पता चल जाएगा। कुछ अरकान मिसिंग हैं, उनके नाम भी सामने आ जाएंगे। सियासी कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म को मशवरा। वज़ीर आज़म ने मुनहरिफ अरकान को राज़ी करने का टास्क परवेज़ खटक और शाह महमूद को दे दिया। इमरान खान ने कहा कि इत्तेहादी उनके साथ हैं, मुनहरिफ अरकान को राज़ी कर लेंगे। ऑपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद पर नाकामी से दो चार होना पड़ेगा। इत्तेहादियों से मुलाकातें की हैं और मज़ीद मुलाकातें भी होंगी। नून लीग के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का अहम इजलास। नून लीग की क़यादत ने मुल्क भर में पार्टी के कारकुनों को तैयारी का हुक्म दे दिया। 23 मार्च को लॉन्ग मार्च के लिए सूबाई, डिविजनल और ज़िले ओहदेदारों को बाज़ाबिता हिदायत जारी। पार्टी सदर शहबाज शरीफ की वफाकी और सूबाई ओहदेदारों को मौसर इश्तिराक के अमल यकीनी बनाने की हिदायत। नून लीग के हसन इकबाल ने कहा, ऑपोजिशन से हुकूमत में जाना हॉर्स ट्रेडिंग होती है। पंजाब में आपने नून लीग के 6 MPs लिए, ये हॉर्स ट्रेडिंग है। आपके खिलाफ तो जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप खड़ा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बच सकती है, आपको खतरे में? आज तो सूरत हाल बड़ी अफसोसनाक भी इस लिहाज से कि मेरा ख्याल है ये वाली सूरत हाल नहीं होनी चाहिए थी। जमहूरियत के और बहुत सारे तकाज़े हैं जिसके तहत होनी चाहिए थी, लेकिन अब बड़ी मुश्किल लग रही है, बड़ा मुश्किल लग रहा है। हुकूमत का बचना मुश्किल लग रहा है। अगर यही सूरत हाल रही तो फिर कैसे बच पाएंगे? PTI की हुकूमत बच सकती है और मैं इस पर ज़्यादा तबसरा करना नहीं चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिस पर गौर करना चाहिए। PTI की हुकूमत बच सकती है जी, और इमरान खान वज़ीर आज़म रह सकते हैं, ये शायद मुझे मुश्किल लग रहा है। सरबरा MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि आज की सूरत हाल के बाद हुकूमत का बचना मुश्किल है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बच सकती है, वज़ीर आज़म का बचना मुश्किल है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का तफसीली इंटरव्यू देखिए रात 10:05 पर प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में।
पार्टी से इनहराफ करने वाले रुकने पार्लियामेंट की नाअहली का तरीका आईन में दर्ज है। इलेक्शन कमीशन का बयान सामने आ गया। कहा कि आर्टिकल 63A के मुताबिक पार्टी सरबराह पहले मुनहरिफ रुकन को बात करने का मौका देगा। मौक़िफ़ सुनने के बाद पार्टी सरबराह मुताल्लिका रुकन के इनहराफ का हलफनामा देगा। स्पीकर कौमी असेंबली 2 दिन के अंदर इनहराफ का हलफनामा इलेक्शन कमीशन को भिजवाएगा। डिक्लेरेशन मिलने पर इलेक्शन कमीशन 30 दिन के अंदर इस पर फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पार्टी और स्पीकर के डिक्लेरेशन के बाद शुरू होगी। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन फिर आमने सामने। इलेक्शन कमीशन ने स्वात में इज्तिमा से रोका। इमरान खान ने फिर भी जलसा किया। कमीशन ने नोटिस दिया। इमरान खान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हाई कोर्ट चले गए। इमरान खान और असद उमर की दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला केस की समाअत करेंगे। इमरान खान और असद उमर का मौक़िफ़ है कि कानून साजी करके पब्लिक ऑफिस होल्डर को इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई। ऑर्डिनेंस के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी नहीं लगा सकता। 10 मार्च का ऑर्डर और 11 मार्च के नोटिस कलअदम करार देने की इस्तदा। पंजाब में भी अदम एतमाद की तैयारियां अपोजिशन मुतहरिक हो गई। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जल्द लाने का इम्कान। मुत्तहिदा अपोजिशन के रहनुमाओं का पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट से राबिता। तहरीक अदम एतमाद का तरीक़ा कार जानने के लिए मालूमात ली जा रही हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज़ बनने के दावेदार हुकूमत के खिलाफ तारिकीन वतन ने एडिशनल सेक्रेटरी PTI आमिर कियानी और जुल्फी बुखारी से मुलाकात में शिकायत के अंबार लगा दिए। ओवरसीज कन्वेंशन में बैनर्स के नाम पर ली गई फंडिंग के ऑडिट, ओवरसीज सेक्रेटरी की बरतरफी और पार्टी की तरफ से लिए गए करोड़ों डॉलर्स के हिसाब का मुतालिबा कर दिया। आमिर कियानी ने शुरका के तहफ़्फ़ुज़ात आला हुकाम तक पहुँचाने की यकीन दहानी करा दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आर्मी सर्विस कोर सेंटर नौशहरा का दौरा। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी की। आर्मी चीफ ने मेजर जनरल उस्मान हक को कोर के कर्नल कमांडेंट के बैज लगाए। आर्मी चीफ ने अमन और ऑपरेशंस के दौरान आर्मी सर्विस कोर के तावन और लॉजिस्टिक सपोर्ट को सराहा। घर बनाना और घर चलाना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल हो गया। सीमेंट की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 2 हफ्ते में सीमेंट की एक बोरी की कीमत में 170 रुपए का इजाफा। सीमेंट की एक बोरी की कीमत 880 रुपए हो गई। रमजान से पहले बनास्पति घी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। 8 रुपए के इजाफे के बाद 1 किलो घी की कीमत 444 रुपए से बढ़कर 452 रुपए हो गई। रवा माह घी की कीमतों में 22 रुपए इजाफा हो चुका है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने से मार्च में हुकूमत पर 30 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। खाम तेल की कीमत $100 तक रही और अप्रैल में 15 से 20 अरब रुपए का बोझ पड़ सकता है। सेनेट की कायम कमेटी को पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम की ब्रीफिंग। सेनेट कमेटी ने मुल्क में डीजल के बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। चेयरमैन कमेटी ने कहा, लोगों को डीजल के हुसूल में अभी से मुश्किलात हैं। मुल्क में डीजल की किल्लत नहीं होनी चाहिए। PSO हुकाम ने बताया कि डीजल के 26 दिन के स्टॉक हैं। PSO के पास डीजल का 50% मार्केट शेयर है। वज़ीर आज़म इमरान खान की कराची टेस्ट में बाबर आजम को शानदार इनिंग्स और वर्ल्ड क्लास बैटिंग पर मुबारकबाद। कहा, पूरी टीम बिलखुसूस रिजवान और शफीक ने जबरदस्त मुकाबला किया। शानदार फाइट बैक करने पर टीम को भी मुबारकबाद देते हैं। बदकिस्मती से वो कराची टेस्ट देख नहीं सके क्योंकि वो मैच फिक्सिंग के खिलाफ एक और महाज पर लड़ रहे हैं, जिसमें उनके खिलाड़ियों को भारी रकम के जरिए लालच दी जा रही है। कप्तान बाबर आजम ने कराची टेस्ट की चौथी इनिंग्स में बतौर कप्तान सबसे बड़ी इनिंग्स खेलकर इंग्लैंड के माइकल इथरटन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब्दुल्ला शफीक के साथ 520 गेंदें खेलने की पार्टनरशिप का रिकॉर्ड भी बनाया। कराची टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में नोमान अली का 0 और मेरे 100 रन बराबर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान की गुफ्तगू। कहा, आखिरी 18 गेंदें पाकिस्तान के लिए बहुत अहम थी। नोमान खड़ा रहा, इसलिए उसका 0 मेरे 100 के बराबर था। कराची टेस्ट की तैयारी टेप बॉल से की। क्राउड ने ग्राउंड में बहुत हिम्मत बंधाई। ड्रॉ टेस्ट पाकिस्तान टीम के लिए जीत है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया और साबिक क्रिकेटर्स ने अपनी टीम और कप्तान को आड़े हाथों ले लिया। पैट कमिंस की कप्तानी पर सवालात उठा दिए। कहा, ऑस्ट्रेलिया ने कैचेस ड्रॉप किए। स्टीव स्मिथ और उस्मान ख्वाजा ने चांस मिस किए। साबिक कप्तान माइकल क्लार्क ने कहा कि कैंगरूज के पास पाकिस्तान को आउट करने के लिए बहुत ओवर्स थे। ऑस्ट्रेलिया को ये टेस्ट मैच हर सूरत जीतना चाहिए था।
बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक की शानदार बैटिंग ने टीम को यकीनी शिकस्त से बचाया। पाकिस्तान में सियासी तसादुम का स्टेज तैयार है। हुकूमत और अपोजिशन अपने हामियों को इश्तियाल अंगेजी से बाज रखें। ह्यूमन राइट्स वॉच ने खबरदार कर दिया। ह्यूमन राइट्स वॉच की एसोसिएट डायरेक्टर पेट्रिशिया गॉसन ने कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो आईन पर चले और अदम एतमाद की तहरीक पर धमकियों या तशद्दुद के बगैर वोटिंग की इजाज़त दे। पंजाब में भी जानवरों में जिल्द की बीमारी लंपी फैलने लगी। ज्यादातर केसेस जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में रिपोर्ट हुए। वजारत सेहत का कहना है कि मुतासरा जानवरों को सेहतमंद जानवरों से अलग करके वैक्सीनेशन शुरू कर दी है। बकरे, भैंस और दुम्बे में लंपी स्किन बीमारी के शवाहिद नहीं मिले। कराची वाले जगह जगह कचरे के ढेर, गंदे पानी और फजाई आलूदगी से तो परेशान थे ही, लेकिन अब शोर की आलूदगी ने बेशहरियों की जिंदगी मजीद अजीरन कर दी। माहिरीन का कहना है कि इंसानी सेहत पर इसके उतने ही मुज़िर असरात हैं जो किसी और आलूदगी के हो सकते हैं। शोर हमारे अंदर जिस्मानी और नफ्सियाती बीमारियों की एक बड़ी वजह है। पेरिस की पहचान आईफल टावर की ऊंचाई में 6 मीटर का मजीद इजाफा। तारीखी आईफल टावर पर हेलीकॉप्टर के जरिए डिजिटल रेडियो एंटीना लगाया गया है, जिसके बाद आईफल टावर की लंबाई 330 मीटर हो गई है। और मिस वर्ल्ड 2021 का टाइटल पोलैंड की हसीना कैरोलिना बेलाविस्का ने जीत लिया। 70वें मिस वर्ल्ड मुकाबले में 98 ममालिक की हसीनाओं ने शिरकत की। मिस वर्ल्ड 2021 मुकाबले का प्रोग्राम कोरोना के बायस गुज़िश्ता साल दिसंबर में आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया था।